नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और यदि आप एमपीपीएससी या फिर मध्य प्रदेश के किसी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो बिना देर किए हुए हम आज का यह सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किस वंश के शासकों ने जो है अरबों को हराया? किस वंश के शासक ने अरबों को हराया? ए वाकाटक वंश, बी गुर्जर प्रतिहार वंश, या सी राष्ट्रकूट वंश, या डी चंदेल वंश। तो इसका सही जवाब होगा बी गुर्जर प्रतिहार वंश। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? ए चरण पादुका ग्राम को, बी नीमच छावनी, सी इंदौर छावनी, डी जबलपुर। तो इसका सही जवाब होगा ए चरण पादुका नरसंहार जो हुआ था उसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग के हत्या के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है चरण पादुका जो नरसंहार हुआ था, इसमें जो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था फिशर, उसने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था यहाँ पर चरण पादुका ग्राम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश किस प्राचीन भू संहिता का क्षेत्र है? ए अंगारा लैंड, बी गोंडवाना लैंड, सी यूरेशिया, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी गोंडवाना लैंड। तो मध्य प्रदेश जो है काफ़ी प्राचीन भूभाग है। जो पहले दो भूखंड हुआ करते थे, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, उनमें से गोंडवाना लैंड का क्या है, मध्य प्रदेश एक हिस्सा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नचना कुठार अभिलेख किससे संबंधित है? ए व्याघराज, बी नागभट्ट, सी भोजराज राजा भोज, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए व्याघराज। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किलों का रत्न किस दुर्ग की संज्ञा है? मध्य प्रदेश में मौजूद है यह दुर्ग, तो यह इसे किलों का रत्न कहा जाता है। ऑप्शन ए है असीरगढ़ का किला, बी ग्वालियर दुर्ग, या सी अजयगढ़, या डी धार का किला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर का दुर्ग। ग्वालियर का दुर्ग जो है उसे किलों का रत्न कहा जाता है और इसे किलों का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी? रानी अवंतीबाई किस जगह की शासिका थी? ए गुना, बी रीवा, सी सतना, या डी रामगढ़। तो रानी अवंतीबाई जो थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, रामगढ़ की शासिका थी। और रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो सहायिका थी उनका नाम था गिरधारी बाई। और जैसे रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका हुआ करती थी एक झलकारी बाई, और ऐसे ही इनकी सहायिका थी गिरधारी बाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस वेद में मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी का उल्लेख सर्वप्रथम रेवा नाम से मिलता है? तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी का उल्लेख सर्वप्रथम रेवा नाम से किस वेद में मिलता है हमको? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, या सी अथर्ववेद, या ऋग्वेद। तो सबसे पहले हमें ऋग्वेद में जो है नर्मदा नदी का नाम का उल्लेख मिलता है रेवा नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था मध्य प्रदेश के, मतलब ऋग्वैदिक काल में मध्य प्रदेश में तो मतलब कुछ वैदिक सभ्यता का कुछ प्रचलन नहीं था, ऋग्वैदिक सभ्यता का। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा मतलब साहित्यों में लिखा है कि यदुवंश जो हुआ करता था, जो आर्यंस के टाइम पे, वो रेवा नदी जो थी, नर्मदा नदी, उसके किनारे आकर बस गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तात्या टोपे को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तात्या टोपे को फांसी किस वर्ष दी गई थी? ए है 18 अप्रैल 1860, बी 18 अप्रैल 1859, या सी है 17 अप्रैल 1860, डी 17 अप्रैल 1859। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल 1859। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पंजाब मेल हत्याकांड किस रेलवे स्टेशन पर घटित हुआ था? ए मंदसौर, बी भोपाल, सी सांची, या डी खंडवा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी खंडवा। खंडवा रेलवे स्टेशन पर जो था पंजाब मेल हत्याकांड हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है?
ए मंदसौर दसपुर, या बी एरन, सी नचना कुठार, डी रूपनाथ। तो इसका सही जवाब होगा ए मंदसौर दसपुर नाम का जो अभिलेख है उसमें हमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला स्थित है? ए सतना, बी शहडोल, सी बुरहानपुर, या डी भोपाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बुरहानपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख से मिलता है? ए प्रयाग प्रशस्ति, बी एरन अभिलेख, सी मंदसौर, या डी कौशाम्बी अभिलेख। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एरन अभिलेख, जो सागर से मिलता है। यह एरन अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले से। तो इसमें सती प्रथा का सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है। और यह अभिलेख जो था भानुगुप्त के समय का था। गुप्तवंशी शासक हुए करते थे। भानुगुप्त के समय का यह अभिलेख है, एरन अभिलेख। और इसमें एक भोजराज नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनके मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी के सती होने का विवरण मिलता है इस अभिलेख से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? ए मंदसौर, बी रानी का अभिलेख, या सी एरन, या फिर डी तुमैन अभिलेख में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तुमैन अभिलेख में जो है राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंधाता नगर का संस्थापक कौन है? ए मुचुकुंद, बी वीर सिंह बुंदेला, सी माहिस्मत, या डी दंडक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुचुकुंद। अच्छा, वीर सिंह बुंदेला जो थे, इन्होंने क्या किया था? अबुल फजल की इन्होंने हत्या की थी। माहिस्मत ने क्या माहिस्मती नाम से नगरी बसाई थी। और दंडक कौन थे? दंडक जो इक्ष्वाकु वंशज थे। दंडक इन्हीं के नाम पर जो दंडकारण्य का नाम पड़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? ए जबलपुर, बी सतना, सी ग्वालियर, या डी झांसी। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से पहला झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जबलपुर। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? ए भीमबेटका में है, बी सांची में है, सी उज्जैन में है, या डी अजंता में है। तो इसका जवाब तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी सांची में जो है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रदेश में खजुराहो के मंदिर का निर्माण कब और किस वंश के राजा ने किया? ए मौर्य वंश ने किया 650 ईस्वी में, बी शुंग ने किया 950 में, सी चंदेल राजाओं ने 950 में, डी गुप्त राजाओं ने 650 में। तो इसका सही जवाब होगा सी चंदेल राजाओं ने 950 ईस्वी में किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलियोडोरस ने भगवत धर्म से प्रभावित होकर गरुड़ स्तंभ की स्थापना कहाँ की? ए भोपाल, बी उज्जैन, सी रायसेन, या डी विदिशा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विदिशा। विदिशा में हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से जो है प्रभावित होकर एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। विदिशा को उस टाइम पे बेसनगर नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में क्या नाम से जाना जाता था? बेसनगर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के किस स्थान से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई? मध्य प्रदेश के किस स्थान से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई? ऑप्शन नंबर ए नीमच छावनी, बी लश्कर छावनी, या सी सतना छावनी, या डी रायगढ़ छावनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नीमच छावनी से मध्य प्रदेश में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है चावल आंदोलन किस नगर में हुआ था? ए उज्जैन, बी रीवा, या सी सांची, या डी खजुराहो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रीवा। रीवा से जो था चावल आंदोलन हुआ था, रीवा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है मोहम्मद गौस का मकबरा किस जगह स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर। ग्वालियर में जो है मोहम्मद गौस का मकबरा स्थित है। और ग्वालियर में ही तानसेन की समाधि, तानसेन का मकबरा स्थित है। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हैंसोंग एक चीनी यात्री था जिसने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर भ्रमण किया था? ए चंदोरी में, बी महिष्मती, या सी दसपुर में, या डी नीमच। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी
महास्मृति। हेनसोंग ने महास्मृति का भ्रमण किया था। हेनसोंग चीनी यात्री था जो किसके काल में भारत आया था? जो हर्षवर्धन जब शासक था, हर्षवर्धन के टाइम पे हेनसोंग आया था। और फाहियान किसके टाइम पे आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह किस तिथि को हुआ था? ए 1845, बी 1843, सी 1943 या डी 1945? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1845। अगला क्वेश्चन है, शहीद चैन सिंह की स्मारक के रूप में छतरी कहाँ स्थापित है? ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी सीहोर या डी सीधी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सीहोर में है। चैन सिंह का स्मारक स्थित है, जिसे चैन सिंह की छतरी के नाम से जाना जाता है। तो ये सीहोर जिले में स्थित है। और शहीद जो चैन सिंह हैं वो मध्य प्रदेश के पहले शहीद कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच मंच कहा गया है? ए तुमैन अभिलेख में, बी सुपिया रीवा अभिलेख में या सी एरन अभिलेख में या डी नचना कुठार अभिलेख में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपिया रीवा अभिलेख में जो है गुप्त वंश को घटोत्कच मंच कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या किसने की? ऑप्शन नंबर ए छत्रसाल, बी रुद्र प्रताप बुंदेला या सी मान सिंह या डी वीर सिंह बुंदेला? इसका मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था, उसका जवाब बताया था। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। ऑप्शन नंबर डी वीर सिंह बुंदेला। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आपको कैसे लगा है आप कमेंट में लिख के बताएं, और इसके और सेशन लाएं या नहीं लाएं ये भी बताएं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।